एक ऐसा मंत्र जो हमारी ज़िंदगी से सारे के सारे दुख गायब कर देगा। चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, चाहे कितना ही छोटा सा दुख क्यों ना हो, इस मंत्र को बस जप लो, इस मंत्र को बस पढ़ लो, आपकी ज़िंदगी से सारे के सारे दुख यूं भाग जाएंगे जैसे कि हनुमान जी को देखकर भूत भाग जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो करने जा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, ये जो मंत्र है ना, जिससे कि हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। आखिर ये क्या चीज़ है? ये जो मंत्र है ना, ये मैंने बहुत टाइम पहले एक बुक में पढ़ा था। ये एक स्टोरी है, जिस स्टोरी के लास्ट एंड में मुझे ये मंत्र पढ़ने को मिला था। तो मैं आज आपको एकदम पूरी स्टोरी शेयर करूँगी, पूरी की पूरी आपको स्टोरी बताऊँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़ पूरे वीडियो तक, लास्ट तक, एंड तक बने रहिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस, ये कोई स्पेशल मंत्र नहीं है, आप सब के सब लोग इस मंत्र को जानते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो तो आप डेफिनेटली इस मंत्र के बारे में जानते हो। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो या किसी और के भी वीडियोस देखते हो तो आप भी इस मंत्र के बारे में जानते हो। बस आपको ज़रूरत है उसे वापस रिकॉल करने की। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं अनिता कुमावत, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस, जैसे कि गाइडेड मेडिटेशन, अफर्मेशंस और फलाना ढिमका थोड़ा बहुत आप चेक कर लीजिएगा यार प्लेलिस्ट में। तो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। तो वीडियो जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक स्टोरी है, तो चलिए सुनते हैं ये बहुत प्यारे से स्टोरी। तो गाइज़, ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत टाइम पहले की बात है, जब मतलब कि एक आदमी था जो कि अपनी लाइफ से बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। उसके एक वाइफ थी और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। वो जहाँ पर काम करने जाता था, वहाँ पर भी उसका जो काम करने का जो माहौल था बहुत ख़राब था। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। वो भले कितना ही अच्छा काम क्यों नहीं करता था, उसे उस काम का कभी क्रेडिट नहीं मिला कि तुमने इतना अच्छा काम किया। हमेशा उसको भले कितना ही अच्छा काम करके देता था तो कभी भी अच्छी सैलरी नहीं मिली, अच्छा प्रमोशन नहीं मिला, उसके काम का क्रेडिट हमेशा दूसरे ही ले लेते थे। वो जब घर आता था तो घर में भी उसकी सैलरी अच्छी नहीं होती थी, इसलिए बहुत क्लेश होता था। उसकी बीवी उसको मतलब कि बहुत सुनाती थी, तो हमें इतना भी कमा के नहीं दे पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, हमारी ये ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हो। और उसके दोनों बच्चे भी उसको पसंद नहीं करते थे, तो वो घर में भी जाता था तो वहाँ पे झगड़ा होता था। वो अपने दोस्तों के पास कहीं पर भी जाता था तो कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता था। उस आदमी की ज़िंदगी में बहुत दुख थे, बहुत तकलीफ़ें थी। तो पर उसका एक जो मित्र था वो बहुत अच्छा था, वो उसका हमेशा सपोर्ट करता था और बहुत साथ देता था। जो वो इंसान अपनी लाइफ के इन दुखों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आने लग गया, तो उसने फिर वो अपने उस बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है कि यार प्लीज़ मेरी कुछ मदद कर दे, मैं क्या करूँ। तो वो उसे बताता है कि यार तू क्योंकि ना किसी बाबा के पास चला जाता है, उससे पूछ जाके कि आखिर मुझे क्या करना है। तो फिर वो मित्र जो है, वो जो बंदा है, वो उसकी बात मान लेता है और वो एक बाबा के पास जाता है। तो बाबा उसको मतलब एक टोटका बताता है कि तुम ये टोटका पूरे विधिवत कर लेना, तुम्हारे सारे के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और उस टोटका बताने के चक्कर में बाबा उससे बहुत सारे पैसे भी ले लेते हैं। तो क्योंकि वो अपनी लाइफ से दुख को ख़त्म करना चाहता था, तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, बाबा ने टोटका बताया तो करके देखते हैं। तो उसने वो घर आके वो पूरा टोटका लगभग 5 दिनों की पूरी प्रोसेस करी, पर उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। उसकी बीवी के ताने और बढ़ते ही गए, उसके बच्चों की परेशानियां भी बढ़ती गई, क्योंकि वो कम पैसे कमाता था तो ना अपनी बीवी की ज़रूरतों को पूरा कर पाता, ना अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा था। और वहाँ पे अपने जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे जाता था तो वहाँ पर भी और बुरी सिचुएशन हो रही थी। उसके ऊपर और ज़्यादा काम का बोझ बढ़ा दिया गया था और उसे पगार बिल्कुल भी नहीं दी जा रही थी। तो फिर से वो अपने मित्र के पास गया और जाके बोलता है कि यार तूने तो बताया था कि बाबा के पास जाओ, वो जो बताएगा वो टोटका कर, पर उसने तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर से मित्र बोला कि हो सकता है वो बाबा अच्छा नहीं हो, तो किसी और दूसरे बाबा के पास जा, कोई ना कोई तो तुझे पक्का सोल्यूशन बता देगा। तो फिर से किसी दूसरे बाबा को ढूंढता है, उसके पास जाता है। वो बाबा भी उसको एक टोटका बताता है, पूरा टोटका वो करवाता भी है और बदले में अच्छी खासी दक्षिणा भी उससे ले लेता है। इस बार भी उसने वो पूरा टोटका किया, पूरा अच्छा जो जो प्रोसेस उस बाबा ने बताई थी सारी की सारी करी, बट इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। वो फिर से दुखी हो गया, उसकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई बदलाव नहीं हुए। इस तरह से कम उसने 4 से 5 बाबा के पास वो गया, पर उसकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
आखिर में वो फिर से परेशान हो गया तो उसका मित्र एक दिन सामने से उसके घर आता है कि यार भाई क्या हुआ, तेरे लिए तो कोई बाबा काम नहीं कर रहा है। तो फिर उसका मित्र ही उसके लिए एक अच्छे बाबा को ढूंढ के लाता है कि मैं इन बाबा को जानता हूँ, मैंने सुना है कि इन बाबा ने जहाँ जहाँ पे हवन करवाया है उनके घर से सारी जो भी बुरी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा वो चली गई है और उनके घर में एकदम सुख शांति हो गई है। मैंने ऐसा इन बाबा के बारे में सुना है, तो इन बाबा से तू अपने घर में हवन करवा ले, तेरे सब कुछ प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी। तो फिर वो अपने दोस्त की बात मान लेता है और उन बाबा से हवन करवाता है अपने घर में। तो बाबा से उसने पूरा विधिवत पूर्ण हवन करवाया और फिर बाबा को उसने बहुत सारी दान दक्षिणा दी बदले में, क्योंकि अब ऑब्वियसली बाबा लोग करवाते हैं तो पैसे लेते हैं। बट उसके बाद वो हवन भी हो गया और कुछ दिनों तक फिर उसने ध्यान दिया कि उसकी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके घर के झगड़ों में भी कोई ख़त्म नहीं हुआ, वो जहाँ पे काम करता है वहाँ पर भी कोई सुधार नहीं हुआ, उसकी ज़िंदगी के कोई दुख कम नहीं हुए। वो फिर परेशान होने लग गया। तो अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आने लग गया कि वो क्या करे, क्योंकि वो सारे बाबा के टोटके कर चुका था पर उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। आखिर में उसे कहीं से पता चलता है कि एक ऐसा बाबा है जो कि आपको जो भी टोटका वगैरह जो भी करना है उसके बताने के कोई पैसे नहीं लेता और वो आपको सॉल्यूशन भी देता है। तो वो जब ये सुनता है कि यार ये बाबा तो मतलब कि पैसे भी नहीं ले रहा है, तो मतलब ज़रूर ना ज़रूर ये सच बताता होगा, क्योंकि बाकी सब ने तो मुझसे पैसे लिए, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे थे। तो फिर वो आदमी सोचते सोचते जंगल में जाता है, दूर तक उस बाबा के जो आश्रम में पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि वो जो बाबा है वो आंखें बंद करके बैठे हैं, मतलब ध्यान लगा कर बैठे हैं। कुछ देर वो वहीं बैठता है, बाबा अपने ध्यान से आंखें खोलते हैं और उस इंसान को देखते हैं। जैसे ही वो देखते हैं, वो उसकी आंखें देखते हैं कि आंखों के नीचे इतने काले धब्बे हो रहे हैं, चेहरे पे परेशानियाँ देखते हैं। देखते ही उसे बाबा समझ जाते हैं कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है। फिर वो उसे अपने पास बुला के पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, आपका कैसे आना हुआ। तो वो इंसान उसे बताता है कि बाबा मैं अपनी ज़िंदगी में इन इन चीज़ों से परेशान हूँ, मेरे घर पे मेरी बीवी बहुत झगड़ती है, मेरे बच्चे मेरे से खुश नहीं है, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ मेरे से कोई खुश नहीं है, मुझे कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा है, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, जो भी फलाना ढिकाना उसकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम से वो बाबा को सारी की सारी गिना देता है। उसके बाद उसे बाबा बोलते हैं कि अच्छा बेटा देख, तेरी इस जो प्रॉब्लम है ना इसका एक सॉल्यूशन है, बट वो सॉल्यूशन करना ना बहुत मुश्किल है, तू शायद ही कर पाएगा। तो वो बोलता है कि नहीं बाबा, आप जो बोलोगे वो तो मैं कर लूँगा, आप पूरा यकीन रखिए, आप जो बोलोगे वो मैं कर लूँगा। बाबा उसे बोलते हैं तू सोच ले एक बार फिर से कि तू कर पाएगा पक्का जो मैं बताऊँगा, क्योंकि इसका तो उसने सोचा कि बाबा ऐसे बोल रहे कर पाऊँगा, मतलब बाबा को ज़रूर दान दक्षिणा चाहिए होगी बदले में। तो बोलता है बाबा आपको जितना पैसा चाहिए मुझसे उतना पैसा ले लेना दान दक्षिणा, बस एक बार आप मेरा काम करवा दो, मेरे घर में थोड़ी शांति आ जाए, सुकून आ जाए, जो ग्रह कलेश हो रहा है वो डेली का डेली ख़त्म हो जाए। वो बाबा को इस तरह से बोलता है। तो बाबा बोलता है देख, मैं तेरे से कोई दान दक्षिणा नहीं लूँगा, पर तेरे से एक वादा चाहूँगा कि तू बस इस काम को पूरा करेगा, इस काम को तू अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो बोलते हैं हाँ बाबा मैं पूरी कोशिश करूँगा, भले आप मुझसे अंगारों पे चलवा लो, कुछ भी करवा लो, मैं हर एक चीज़ करने को तैयार हूँ। तो बाबा बोलते हैं कि मैं तेरे से इतना आसान काम नहीं करवाऊँगा अंगारों पर चलने वाला, मैं तेरे से को और मुश्किल काम करूँगा, पर अगर तू ये कर लेगा तो तेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। बाबा उसको ऐसा बोलते हैं। तो वो सोचता है यार ऐसा क्या काम है जो अंगारों पर चलने से भी ज़्यादा कठिन है। वो बोलता है बाबा ठीक है आप बताइए तो सही, मैं करने को तैयार हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो बाबा उसे बताते हैं कि तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जब तक तू घर जाए तुझे ऐसा बोलना है कि मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं हर चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का। तुझे बस अपने पूरे घर जाते हुए बस इसी लाइन को दोहराना है कि मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बस तुझे 3 वाक्य दे रहा हूँ, इन 3 वाक्य को दोहराते हुए तुझे अपने पूरे रास्ते घर जाना है। तो आदमी सोचता है अरे बाबा इतना आसान काम, ये तो कोई भी कर लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं अभी कर लूँगा घर जाते जाते। तो उसने सोचा चलो, फिर उसे यकीन तो नहीं हुआ कि यार ये क्या काम करेगा। फिर उसने सोचा कि मैं इतने बाबा के पास चला गया, मैंने इतने मंत्र पढ़ लिए, इतने सब कुछ कर लिया, किसी से कुछ नहीं हुआ, चलो मैं आखिरी बाबा पर ट्राई कर रहा हूँ, क्यों ना क्यों ये भी मैं कर ही लेता हूँ। तो फिर वो बोलता है ठीक है बाबा आप जैसा बोलते हो मैं वैसा करता हूँ। तो जैसे ही वो पर्सन अपने घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है तब पीछे से उसको बाबा रोक के आवाज़ देते हैं, अरे सुनो बेटा, तुम ना ये मंत्र पढ़ते हुए मतलब कि अपने दिमाग में एक भी बार बंदर का ख्याल मत लाना। बाबा उसे पीछे से ऐसे टोकते हुए बोलते हैं कि तुम घर जा रहे हो और अपने मन में बोलते जाना मंत्र, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ और मैं हर चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ।
बट अपने मन में बंदर का ख्याल बिल्कुल भी मत लाना। तो आदमी बोलता है, अरे बाबा मैं बंदर का ख्याल क्यों लाऊंगा, मुझे तो आज तक कभी बंदर का ख्याल आया ही नहीं है, भला बंदर का ख्याल मुझे क्यों आएगा। आप टेंशन मत लीजिए बाबा, मैं बिल्कुल घर आराम से चला जाऊँगा और आपने जो मंत्र दिया है वही बोलते हुए जाऊँगा। तो फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो वो अपने मन मन में बोलता है, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, इस तरह से वो बोलता है। और कुछ ही आगे जाने के बाद उसके मन में अचानक से बंदर का ख्याल आ जाता है। तो सोचने लगता है, अरे मुझे बंदर का ख्याल क्यों आ रहा है, मैंने तो बंदर का ख्याल कभी सोचा ही नहीं। ऐसा करते करते वो फिर थोड़ा आगे जाता है, फिर अपने आप को याद दिलाता है कि नहीं मुझे तो मंत्र बोलना है। फिर वो थोड़ा आगे गया, फिर से उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया और फिर वो इस बारे में सोचने लगे, अरे मुझे बंदर का ख्याल क्यों आ रहा है, बंदर के बारे में सोचने लगे, बंदर कैसा होता है, क्या करता है, उसकी क्या क्या हरकतें होती है, वो इस तरह से सोचने लग गया। फिर थोड़ी देर सोचते सोचते उसे याद आया कि नहीं मुझे तो मंत्र पढ़ते हुए घर जाना है। तो फिर से अपने मन मन में बोलने लगी कि मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरह से करते करते वो थोड़ा और रास्ते आगे गया तो उसे एक पेड़ पे बंदर ही दिख जाता है। उसे देख कर तो वो आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये बंदर, ये तो मुझे यहाँ पे भी दिख गया, आज तक तो मुझे कभी बंदर दिखे ही नहीं रास्ते में, आज तक तो कभी मुझे बंदर का ख्याल ही नहीं आया और आज मुझे बंदर के ख्याल आ रहे हैं, आज मुझे पूरे रास्ते में बंदर दिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। इस तरह से परेशान होते होते वो धीरे धीरे मन मन में बोलते हुए घर जाता है, पर उसके मन से ना वो बंदर का ख्याल निकल ही नहीं पाता है। वो थोड़ा और आगे गया और एक मंदिर के सामने उसे दो बंदर केले खाते हुए दिख गए। वो और ज़्यादा परेशान हो गया कि मुझे आज बार बार बंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से वो घर हो जाते हुए परेशान हो गया। आखिरकार शाम तक वो अपने घर पहुंचा और वहां जाकर उसने बीवी को बोला, ए बंदरिया मुझे फटाफट से खाना परोस दे। फिर उसे अचानक से ख्याल आ गया, अरे ये मैं क्या बोल दिया, मैं अपनी बीवी को बंदरिया बोल रहा हूँ, मुझे तो मतलब पूरा ही दिमाग में बंदर ही चल रहा है। तो उस तरह से बहुत परेशान हो गया, उसने खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, पर उसके दिमाग से जो बंदर का ख्याल था वो बिल्कुल निकलने को तैयार नहीं था। इस तरह से जब वो रात को सोया तो उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। पूरी रात भर वो करवट लेते रहा कि मेरे दिमाग में बंदर का ख्याल क्यों आ रहा है, मैं बार बार बंदर के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। वो बिल्कुल भी नहीं सो पाता है। अगली सुबह उठ के वो नहा धो के फिर से उस बाबा के पास जाता है। फिर से वहाँ जाके वो बाबा को अपनी परेशानी बताता है कि बाबा आपने मुझे कहा था कि बंदर के बारे में नहीं सोचना और मुझे आज तक कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया, पर आपने जैसे ही मुझे बोला आज मुझे बार बार बंदर के ख्याल आ रहे। ये क्या जादू, ये क्या टोना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी माया है कि आखिर मुझे बार बार बंदर के ख्याल क्यों आ रहे हैं। ये देख के बाबा मुस्कुराते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं, बेटा ये सब हमारे मन का खेल है, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। जिस तरह से मैंने तुम्हें बोला कि तुम बंदर के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारा दिमाग बार बार, तुम्हारा मन बार बार बंदर के बारे में ही सोचने लग गया। बाबा बताते हैं कि एक्चुअली हम जिस भी चीज़ से पीछे छुड़वाना चाहते हैं, हम उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, उसे और अपनी ज़्यादा और आकर्षित करते रहते हैं। तुम बंदर के ख्याल से पीछा छुड़वाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें बार बार बंदर का ही ख्याल आता रहता है। इसी तरह तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, इसलिए तुम बार बार अपने दुखों के बारे में सोचते रहते हो। बाबा ने बताया कि जिस रास्ते से तुम आए, तब जब तुम आए थे उस रास्ते पे तब भी बंदर थे, पर तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से तुम्हारे दुखों के ख्याल थे कि मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी है, वो परेशानी है, और तुम्हारा ध्यान उन बंदर पर बिल्कुल भी नहीं गया। पर जाते टाइम जब मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि तुम्हें बंदर पर ध्यान नहीं देना है, तब तुम्हारा ध्यान उन दुखों से भटक गया और तुम बंदर के बारे में सोचने लगे, इसलिए तुम्हें आसपास के बंदर दिखाई देने लग गए। जिस चीज़ से आप जितना दूर भागोगे उस चीज़ को आप उतना ही पाओगे। इसलिए कभी भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए बार बार ये मत सोचो कि मुझे दुखों से छुटकारा पाना है, मुझे दुखों से छुटकारा पाना है। इस तरह से अपन दुखों के बारे में और ज़्यादा सोचने लग जाएंगे। उससे अच्छा है कि हमारी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हम उन पर ध्यान दें, तो हम और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को पाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये बाबा कौन थे। आखिर ये बाबा थे गौतम बुद्ध, और ये कहानी मैंने बहुत पूरा मतलब किताब में पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, पर ये कहानी मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। इस कहानी के दी एंड में बहुत सारी अच्छी लाइन्स भी लिखी हुई, पर मैं थोड़ा अभी भूल गई हूँ, तो मैं आपको बस इतना ही बता पाऊँगी कि गौतम बुद्ध ने ये दिया था एक खुश रहने का मंत्र। दुखों से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप ये सोचना बंद कर दो सबसे पहले तो कि मेरी लाइफ में इतनी परेशानियाँ हैं और मुझे इनसे छुटकारा चाहिए।
आप बिल्कुल उस आदमी की तरह कर रहे हो जो बोल रहा है कि मुझे बंदर को नहीं देखना है, मुझे बंदर को नहीं देखना है, नहीं सोचना है, और उसके सामने और अंदर बंदर के ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं, वो बंदर को ही देखे जा रहा है। अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो दुखों के बारे में बार बार नहीं सोचना है, बार बार दुखों तकलीफ को याद नहीं करना है, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपको आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो नज़र आएगी। आप उनके लिए खुशी महसूस करना शुरू कर दोगे, आप उनके लिए थैंकफुल रहना शुरू कर दोगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन बोलता है कि मुझे शराब की लत है और मुझे छोड़नी है, मुझे छोड़नी है, तो वो और ज़्यादा शराब पीने लग जाता है, क्योंकि वो क्या बोलता है, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। तो उसके दिमाग में वो ख्याल बैठ जाता है, वो और ज़्यादा पीने लग जाता है। आपको अगर शराब छोड़नी है तो आपको उसकी बजाय दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरी चीज़ों को खाना चाहिए, दूसरी जगह उसकी जगह कुछ और अच्छी चीज़ को पीना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो हमारा जो ध्यान है उससे भटक जाए और किसी और चीज़ पे लग जाए। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होती है कि अगर आपको दुखों से छुटकारा चाहिए, तकलीफ़ों से, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से, तो आप किसी और चीज़ पे ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में अगर 100 दुख है तो एक ना एक तो वजह होगी कि जिसकी वजह से आप खुश हो कि वाह मेरी ज़िंदगी में ये तो अच्छी चीज़ है, तो उस एक चीज़ पे फोकस करिए, वो एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, उसके लिए थैंकफुल रहिए। वो एक चीज़ आपकी ज़िंदगी की 99 चीज़ों को खुशियों में बदल देगी। इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिए। यही था हमारा आज का मंत्र। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, और जब भी मैं परेशान होती हूँ, प्रॉब्लम होती हूँ, तब मैं इस स्टोरी को याद करती हूँ और इससे अपने आप को प्रेरित करती हूँ कि नहीं, मुझे अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, तभी मुझे लाइफ में अच्छी चीज़ें मिलेगी। आई होप गाइस आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको आज का मैसेज भी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।